अंदर नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, हम कल फिर एक और ऑर्डर लेके आ जाएंगे। लेकिन अदालतों पे भी एक सवाल है, आप जब ऑर्डर देते हैं तो उनको आप इम्प्लीमेंट भी करवाइए, क्योंकि एक मजाक बन रहा है। एक तरफ जज हजरात अपना रोना रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सू मोटो नोटिस लिया है, और अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको फुल कोर्ट बनाया है। अल्लाह करे कि वहाँ से कोई ऐसे फैसले आए कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी के रास्ते मजबूत हों। आज इमरान खान साहब का हाई कोर्ट में भी केस है अडियाला के अंदर। जी, अडियाला के अंदर जो अलकादिर ट्रस्ट का केस जिसका ट्रायल चल रहा है, उसकी बेल आज हाई कोर्ट में लगी हुई है, और इसके बाद हमने अब हाई कोर्ट पहुंचना है। हमें उम्मीद है, हमें तवक्को है कि हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। जिस तरह तोशा खाना केस में जनाब इमरान खान साहब की सज़ा भी मुअत्तल हुई और बुशरा बीबी की, और साथ में ज़मानत भी हुई। लेकिन हमें यह भी ख़दशा है कि जिस तेज़ी से अब ये ट्रायल यहाँ चलाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लग रहा है कि चूँकि केस में कुछ नहीं तो हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाए और फौरी तौर पे सज़ा यहाँ से दिलवाने की कोशिश तो नहीं हो रही हुकूमत की तरफ से। जिस तरह पिछले तोशाखाना केस में महीनों का काम जो है वो घंटों में किया गया, और हमारे वकला को न पूरा सुना गया, न उनको एविडेंस प्रॉपर पेश करने की उनको इजाज़त मिली। और आज आपके सामने है कि बराए नाम एक ओपन ट्रायल जिसमें आम आवाम भी आ सकते हैं, मीडिया भी आ सकती है, सिंपल पॉलिटिकल वर्कर भी आ सकते हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, लेकिन साथ वकील भी हैं और खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। आप हमें नहीं छोड़ रहे तो आम आदमी कैसे आएगा? ये कैसा ओपन ट्रायल है? अडियाला पाकिस्तान में है कि नहीं है? अडियाला के ऊपर आईन पाकिस्तान लागू है कि नहीं है? या मरियम साहिबा आपने अडियाला को कोई गुंटनामो बे तो नहीं बना दिया? क्या अडियाला गुंटनामो बे है? क्योंकि अमेरिका ने तो ये किया था। आप लोगों को बड़ा पसंद है अमेरिका, बहुत पसंद है, और हमारा लीडर उनके सामने खड़े होकर कहता है एब्सोल्युटली नॉट। तो अमेरिका में कानून बहुत सख्त है उनके अपने मुल्क में, तो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने के लिए गुंटनामो बे में लोगों को रखा जाता था, जहां उन पे अमेरिका का आइन लागू नहीं होता था। तो जहां तक मेरी मालूमात हैं, ये पड़ोस अडियाला में मैंने भी कुछ ज़िंदगी के अयाम गुजारे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक अडियाला जेल पाकिस्तान का हिस्सा है, और इस पर आईन पाकिस्तान उतना ही लागू है जितना रायविंड में जाती उम्रा पे आईन पाकिस्तान लागू होता है। तो ये काम बंद किया जाए। इमरान खान साहब को अपने वकला से हमें और हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो भी आना चाहिए, उनका हक है, क्योंकि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी वक्त गुजारा, बाकायदा शाही दरबार लगता था। नवाज शरीफ साहब बाकायदा इजाज़त देते थे, इनको लाएं, इनको ना लाएं, इनको कल लाएं, पूरा एक दरबार लगता था। और हमारा लीडर ऐसे बैठा है जैसे खुदा न खास्ता वो कि वॉर क्रिमिनल हो। लेकिन हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह अपने रब से इंसाफ होगा, अल्लाह मदद करेगा। और इसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वकला को, ILF को, जिस तरह वो स्टैंड उन्होंने किया है। और कल पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हमारी ILF ने मैदान मारा है। पेशावर भी जीता है जहाँ इलेक्शन था, एबटाबाद भी जीता है, और साथ में पूरे जो हमारे तहसील के इलेक्शन थे हमारा मर्दान भी जीता है, और उसके साथ साथ बलामबट तहसील भी हम जीते हैं और तंगी तहसील भी जीते हैं। तो जो रिज़ल्ट 8 फरवरी का खैबर पख्तूनख्वा से था उसकी कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि अवाम पहले से मजबूत तर खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ। और अगर अभी 21 अप्रैल के इलेक्शन में पंजाब में जुल्म ज़्यादती ना की जाती, ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाती, तो आप देखते कि पंजाब में भी ये ट्रेंड होता। और वो ट्रेंड है जहाँ जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पे पंजाब में ज़बरदस्ती नहीं की गई, लोगों को वोट डालने दिया गया है, वहाँ तहरीक इंसाफ जीत रही है। जहाँ हुकूमत रियासती ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है वहाँ फॉर्म 47 वाले आगे आ रहे हैं। और इस बार तो शो में ही किस्मत है, अजब तमाशा हमने देखा कि पहले फॉर्म 47 के ज़रिए जमहूरियत पे हमलावर थे, इस बार फॉर्म 45 के ऊपर हमला किया है और बैलेट स्टफिंग की है। और इतने बैलेट भरे हैं कि बैलेट छापने वाले भी परेशान है कि यार दानली करो, लेकिन कोई ऐसी हया पर्दे में करो, कोई शर्म हया तो रह जाए। लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं है। बहरहाल हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे।
लीडर हमारा मजबूत खड़ा है। और एक बात 2-3 दिन से मुज़ाकरात की जा रही है, मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया था, ना है, लेकिन मुज़ाकरात के कुछ शराइत, कुछ उसूल होने चाहिए। क्या मुज़ाकरात इसलिए हैं कि मैंडेट को तस्लीम कर लिया जाए? तो वो मुज़ाकरात तो हमें कबूल नहीं है, ये तो जाली मैंडेट है। क्या मुज़ाकरात इसलिए हैं कि 9 मई में जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है उसको तस्लीम कर लिया जाए? तो तहरीक इंसाफ तो एक पुरअमन जमात है, 1 साल से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल्स में। हालांकि हम सब वकला, जितने भी वकला बरादरी हैं, तहरीक इंसाफ, और अच्छे दिनों में जब अपोजिशन का वक्त होता है सबको आईन याद आता है। उन दिनों में आज की हुकूमत जो बराए नाम है वो भी कहते थे कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, मैं हुकूमत से कहता हूँ, अगर इख्तियार है तो फिर आगे बढ़ें। अगर आप कोई फैसला कर सकते हैं तो फिर आगे बढ़ें। आप अपनी तजावीज़ दें, हम अडयाला में अपने लीडर के सामने रख देंगे कि हुजूर ये बातें उन्होंने की हैं, ये मैं बता दूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर और एज अ वकील, एज इमरान खान साहब के एक साबिक एक वज़ीर के और उनके बहुत एक पुराने वर्कर होने के नाते, कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं होती, संजीदा कोशिश नहीं होती, ये मुज़ाकरात वैसी मामलात को तूल देने के मुतरादिफ है। अगर हुकूमत इसलिए मुज़ाकरात करना चाहती है कि हम उनके मैंडेट को तस्लीम कर लें और उनको हुकूमत मान लें, तो यही तो सारा झगड़ा है, यही तो वो कहानी है, यही तो वो असल मुद्दा है जिस पे मुज़ाकरात होने हैं कि हमारे मैंडेट की वापसी का क्या इंतज़ाम होगा। आज अगर मुझे और मेरे साथी वकला को इजाज़त मिलती खान साहब से मिलने की, तो मैं आज ये नुक्ता उनके सामने रखने वाला था। कल मौका मिलता है कल रखूँगा, परसों मौका मिलता है परसों रखूँगा। मैं रोज़ आऊँगा, जब मुझे अदालत इजाज़त देगी, हुक्म देगी, इजाज़त देगी, मैं आऊँगा अपने वकला के साथ। किसी दिन तो इजाज़त मिलेगी। ये नुक्ता मैंने इमरान खान साहब के सामने रखना है और लीडरशिप के सामने मैंने रखा भी है कि इस हुकूमत से ये तवक्को नहीं है कि इस जेली मैंडेट को तस्लीम करते हुए असल मैंडेट वालों को मैंडेट वापस करें। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। जिस तरह 2014 में सिर्फ 4 हलकों पे जुडिशल कमीशन बना था, तो आज 200-250 हलकों पे क्यों नहीं बन सकता? पूरा इलेक्शन चुरा लिया गया है। और आखिरी बात, मोहतरम सद एहतराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब से दरख्वास्त है कि आपने खुद इनिशिएटिव लिया, जो काबिल सताइश था, जब आपने अदालत रात को खोली और आपने फरमाया कि ये इलेक्शन 8 फरवरी का पत्थर पे लकीर है, ये इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। तो वो लकीर तो हमने देख ली, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इलेक्शन होना ज़रूरी है। आपने इलेक्शन तो करा दिया, क्या ये अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है बसद एहतराम कि ये इन्वेस्टिगेट करें कि इलेक्शन फ्री और फेयर था कि नहीं? और आज अगर आप देखें तो अंधों को भी नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन सब कुछ था लेकिन फ्री एंड फेयर नहीं था। बहरहाल वो क्या कहते हैं कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ना इमरान खान हार मारेगा, ना इमरान खान हार मानेगा, ना इमरान खान साहब की जमात हार मानेगी, ना पाकिस्तान की अवाम हार मानेगी, ना इमरान खान साहब के वकला जो ILF है वो हार मानेंगे, और ना पाकिस्तान के हक परस्त हार मानेंगे, और ना अली मोहम्मद खान और मेरे साथी, ना हम हार मानेंगे। हम आखिरी दम तक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। हर सब के स्टेटमेंट जो पाबंदी है मीडिया में, जी आप कह रहे हैं कि हुकूमत से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन शहरयार अफरीदी साहब का एक बयान आजकल गर्दिश कर रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात। देखें, क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इसी सूरत में मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो बड़ी अहम बात बेग साहब ने बताई जो बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के बयान पे पाबंदी क्यों है। इमरान खान साहब पे क्या उनको आईन पाकिस्तान मुअत्तल है जो उनके बयान पे पाबंदी है? उनके आईन से मावरा बात की है। उनके किसी भी स्टेटमेंट पे मीडिया में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हम जमहूरी जमात हैं, हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाली जमात हैं फ़ी ज़माना। सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमने सही हैं, लेकिन फिर भी हम
कहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए हुकूमत से उन नुकात पे बात हो सकती है जो वो नुकात हैं जिस पे हम कौम के सामने मजबूत खड़े हैं, और वो ये है इमरान खान साहब की रिहाई, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। अब हुकूमत अपने नुकात पेश करे ताकि वो इमरान खान साहब के सामने रख दिए जाएं कि हुकूमत इन बातों पे मुज़ाकरात करना चाहती है। अगर इमरान खान साहब इजाज़त देंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात जब भी होंगे आइन के अंदर होंगे, जमहूरी फोर्सेस के साथ होंगे। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है वो हमारी इस मुल्की मामलात का एक लाजमी हिस्सा ज़रूर रहा है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए बात हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात सियासी जमातों के बीच में होने चाहिए। जी, हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग संजीदा नहीं है, पीटीआई संजीदा नहीं है, आपके स्पोक पर्सन का नहीं पता, आपके मुज़ाकरात अगर कमेटी उनको टीम का नहीं संजीदा तो पता, खासा बनाइए। आप लोग मतलब कितर वो बात कर रहे हैं। मेरे भाई संजीदगी की बात वो करें जो टिकटॉक की दुनिया से तो बाहर आए, पहले यूनिफॉर्म पहनने से तो बाहर आए, पहले अपना काम तो शुरू करें। आप तो कभी ये यूनिफॉर्म, कभी वो टिकटॉक, कभी वहाँ पे छापे, कभी आप वो काम करें जो करने वाला काम है। अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर देखें माहौल हुकूमत ने बनाना है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो आप माहौल तो बनाएं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप पेशकदमी तो करें। जो गलत केसेस बनाए गए हैं उनकी वापसी का क्या सिस्टम है? क्या ये जो सियासी बुनियाद पे आपने पॉलिटिकल केसेस बनाए हैं, अचानक क्या हो गया कि एक दिन एक शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसको सलामी दी जा रही है और फिर उसको 2-2.5 महीने के अंदर 100, 150, पौने 200 केसेस बन गए? क्या इमरान खान साहब दहशतगर्द थे या हमारे साथी दहशतगर्द हैं, या मुझ जैसे आदमी पर जो हमेशा आइन की बात करता है ये काला कोट क्यों पहना है? क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए पहना है? ये इसलिए पहने कि हम इस पर बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना है। मेरे जैसे आदमी पर जिसने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, जिसने आइन की बात की, उस पर आर्मी एक्ट लगा, उस पर सीक्रेट एक्ट लगा, उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कटा। ये तो अल्लाह भला करे खैबर पख्तूनख्वा के हाई कोर्ट और हमारे वहाँ जो आज़ाद मस्त जज साहिबान है जिन्होंने हिम्मत दिखाई और मेरे जैसे लोगों के केस ख़त्म हुए, वरना मुझे भी कहीं मिलिट्री ट्रायल में फेंका गया होता। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आपका सवाल है बड़ा बुनियादी है। अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में तो फिर आप स्टेप लें, इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें, मैंडेट की वापसी की बात करें। लेकिन ये एक अहम नुकता, मैंडेट की वापसी मुझे नहीं लगता हुकूमत से होनी है, उस पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। जी शुक्रिया। आप लोग कह रहे हैं कि हर फोरम में तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने, कोई भी फोरम ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब से लेके जितने अदारे हैं वो आपको पता ही कि किस तरह फैसले सुना रहे हैं। अब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग जाएंगे? ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक बंद गली के अंदर ना धकेल के रखा जा रहा है ताकि आपको मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए और आपसे चीज़ें मनवाई जाए। भाई बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसका जवाब बड़ा सिंपल और सादा है। इमरान खान अकेला नहीं है, उसके पीछे 25 करोड़ अवाम है। अगर आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बंद गली में धकेलेंगे तो ये आप इमरान खान को नहीं, 25 करोड़ अवाम, इस मुल्क की तरक्की, इसकी माशी इस्तेहकाम, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी डेवलपमेंट, इसकी एक्सपोर्ट, सबको आप बंद गली में धकेल रहे हैं। आज आप देख लें किसान का क्या हाल है। हमारे दौर में बम्पर क्रॉप हुई थी कि नहीं हुई थी? बताएं ना जी। हमारे दौर में किसानों को कमात की कमाई रिकॉर्ड हुई थी कि नहीं हुई थी? वक्त पे पेमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? बड़े बड़े मिल ओनर्स को पर्चे कटे थे कि नहीं जब किसान को वक्त पे कमात की पेमेंट नहीं होती थी? आज आप देख लें किसान रो रहा है, खुदकुशियों का सोच रहा है, उसका गंदम तैयार पड़ी है और आपने अरबों रुपए की गंदम जो है मंगा ली है। किसान क्या करे? जहर की गोली खा ले। सर आपके कहने के मुताबिक माशी तरक्की हुई है, लेकिन रजा बाकिर को स्टेट बैंक का गवर्नर आपकी गवर्नमेंट ने बनाया और IMF की वजह से बनाया, वो क्या? देखें ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। हमें तो एक ऐसी मुर्दा सवारी दी गई, इकॉनमी की बात कर रहा हूँ, जिसमें जान इमरान खान ने डाली अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि 75 साल से ये मुल्क बना हुआ है। हमारे सिर्फ 3 साल दौरे हुकूमत थी और उस दौरे हुकूमत में कोरोना के दौरान हमने 3 की GDP पे मुल्क चलाया, और जब इमरान खान से हुकूमत छीनी जा रही थी तो 6 की GDP पे हमने मुल्क छोड़ा था। आज आप बताएं GDP कहाँ खड़ा है? आज आप बताएं फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ खड़े हैं? आज आप बताएं कोई अल्लाह का वली बाहर से पैसे भेज रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? वो जब ये देखता है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है उसको आपने दहशतगर्दी में अंदर किया हुआ है, वो कहते हैं मेरा दिमाग खराब है, मैं पैसे लेके आऊँ। अगर इस मुल्क को मजबूत करना है, वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज देयर इज नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आखिरी सवाल है, मरियम नवाज साहब जो वर्दी पहन के आ गई थी, उसके हवाले से क्या रहा है? इस तरह का इक़दाम करना चाहिए? क्या मैसेज जा रहा है ये? लेकिन मरियम बीबी हमारी बड़ी बहन है,
मैं समझता हूँ ये वर्दी छोड़ें। हम जब बच्चे होते थे वर्दियाँ पहनते थे। काम करें जिस काम के लिए आप आई हैं, लेकिन बसद एहतराम आप तो जीत के ही नहीं आई, तो जिस काम के लिए भेजी गई हैं वो काम कम से कम कर लें। जहाँ तक वर्दी का ताल्लुक है, वर्दी इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा इस्तारा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े काम, इम्पोर्टेंट काम और हैं, वो करने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करने का है वो ये है कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो मैंडेट वहाँ नज़र आए जिन्होंने वोट दिया है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।